नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है शक्ति वह जो निर्णय को बदले। ये कल वाला जो वीडियो है इसी का अगला भाग है। तो कौन सी शक्ति जो आपके निर्णय को बदल सकती है वो है कौन सी, वो विशेष कारण, वो विशेष आवश्यकता जो आपको किसी काम को करने को मजबूर कर दे, चाहे आपकी इच्छा शक्ति के कारण से हो या परिस्थिति के कारण से हो, लेकिन आपको इतना बल प्रदान करे, इतना बल प्रदान करे कि आप दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाएं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि गरीबी में गरीबों के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, परेशानियों में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में व्यक्ति जो है वो एक ऐसी स्थिति में जा पहुंचता है जहां उसको गहरी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गहरी तकलीफ का नहीं बल्कि हम कहेंगे कि जीवन के सत्य का सामना करना पड़ता है। सत्य का सामना जो दूसरे लोग करते हैं और ये व्यक्ति जो करता है, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति सुन कर के किसी सत्य का सामना कर रहा है, एक व्यक्ति भोग करके कर रहा है। तो जो भोग करके कर रहा है निश्चित रूप से उसकी परिस्थितियाँ उस व्यक्ति से ज़्यादा पावरफुल होंगी जिस व्यक्ति ने सिर्फ सुन कर के उस चीज़ को महसूस किया। सुन कर के महसूस करना एक अलग चीज़ है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं शादी की उन बातों पर भी चर्चा करने लगते हैं जिनका उनको ABCD भी नहीं पता, उन पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी जीवन को जाना ही नहीं, जो घर से बाहर निकली नहीं, जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। उनके लिए शारीरिक आवश्यकता से आगे कुछ चीज़ होती ही नहीं है, उसके आगे कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उससे आगे कभी जानने की कोशिश नहीं की। उनके लिए वही सब कुछ है, यानी उनके लिए सिर्फ बच्चे हो गए वो सब कुछ है। उसके बाद उनकी दुनिया में उनको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ तक कि खाना भी नहीं चाहिए उनको। खाना भी बच्चों के खिलाने के बाद, पति के खिलाने के बाद यदि बच गया, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो वो भी ठीक है। वो मतलब उससे आगे भी नहीं जाना चाहती। उनकी ज़िंदगी में उनको रोटी किस तरह से मिल रही है, किस तरह गंदे में रह रही है, किस तरीके से साफ में रह रही है, उनको इसका एहसास ही नहीं है। अब उस व्यक्ति से आप कल्पना करें कि वो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बताए, कैसे बताएगा जिसने कभी देखा ही नहीं। उसने तो सुना भी नहीं, देखने की बात भी छोड़ दीजिए, सुना भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में सुना नहीं। एक बहुत बड़ा हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि समाज से अलग कट करके रहा है ज़िंदगी भर, सालों साल। उसे पता ही नहीं दुनिया क्या होती है, शहर के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया, उसे पता ही नहीं दुनिया क्या होती है। उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, जब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, या फिर हम कहें कि वो लोग जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जिनका पढ़े लिखे होने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो एक ऐसी दुनिया में जाके बस गए जहाँ उनका पढ़ाई लिखाई से अब कोई संबंध नहीं है। वो तो भूल ही गई दुनिया क्या होती है। कोई खुद ये दुनिया को देखने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया, उन्होंने अपने आगे आगे पीछे एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रखी है कि उस दुनिया से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वही दुनिया उनकी सत्य है। यदि जो लोग उनमें शामिल होना चाहते हैं, यदि उनकी दुनिया के अकॉर्डिंग पीछे आ जाएं तो ठीक है, नहीं आगे जाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उस दुनिया के लोग ही नहीं। उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि मतलब यदि कोई समझाए तो कैसे समझ में आएगी, जिसने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनको वो बात समझ में नहीं आती। कई बार पूरा जीवन ही ख़त्म हो जाता है। जीवन अपना बर्बाद करते हैं, दूसरों का बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सत्य का उनको पता ही नहीं है। आँख ही नहीं खोली, आँख खुलने से पहले बच्चे की आँख बंद कर दी, आँख खुलने से पहले बच्चे की आँखें ही बंद कर दी। जब आँख ही बंद कर दी, देखने ही बंद, दिखाना ही बंद कर दिया, तुम्हें ये देखना नहीं है, तुम्हें ये सुनना नहीं है, तुम्हें ये समझना नहीं है, जब तो वो निर्णय क्या लेगा जब उसे कुछ करना ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ फिर जन्म किस लिए हुआ, वो गया ही क्यों स्कूल जब उससे कुछ करना ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को देखा था। एक व्यक्ति को क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि क्या कहते, कहीं किसी जगह जो है हमारा आना जाना था, और वहाँ पर जो है उनके पिता जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, और बेटे की स्थिति क्या थी और घर की स्थिति क्या थी। घर की स्थिति ये थी कि कमरों के अंदर भूसा भरा हुआ था, कमरा कोठी बना रखी थी, कमरे के अंदर भूसा भरा हुआ था। पत्नी गांव में रहती थी,
बेटा एक था जो साथ में रहता था, और उसकी स्थिति क्या कि जब कोई पहुँचे ना तो वो कहते थे कि चाय बना लाओ। उनकी जब भी आप कभी पहुँचे उनके यहाँ, वो कहते थे चाय बना लाओ। फिर वो वापस से उस शब्द को दोहराता था, चाय बना लाऊं। जब सामने वाला कह रहा है कि नहीं, अभी लाने की कोई ज़रूरत, चाय रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। बाबूजी ये मना कर रहे हैं चाय पीने की। आप बताइए इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? जो कि पीएचडी होल्डर लड़के की बात कर रही हूँ। इतना बड़ा पीएचडी होल्डर व्यक्ति, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? ये पीएचडी होल्डर है जिसको ये भी नहीं समझ है कि बात कैसे की है, इसे सामान्य समझ ही नहीं है। बड़ी समझ तो छोड़ ही दीजिए, ये क्या है कि वो पूछ रहा है कि मैं, ये कह रहे हैं कि मैं चाय बना के लाऊं कि नहीं। अरे तू, जब पिताजी ने कह दिया, या तो पिताजी की बात मान ले रही थी, या तो तुम खुद से निर्णय ले लेते लाना है नहीं लाना है। ये बात बताती है कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना यहाँ पर इतना दबाया गया कि वो बच्चा सांस तक नहीं ले सकता था, सांस तक नहीं ले सकता था। जहाँ उसकी शादी की गई वहाँ भी उसकी 5वें दिन उसको जो है वो डाइवोर्स लेना पड़ा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था ना। इतने ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे कोई व्यक्ति निर्वाह करेगा? पॉसिबल नहीं था। स्थितियाँ इस कदर कभी कभी लोग खराब कर देते हैं, इस तरीके से स्पून फीडर, इस तरीके से व्यक्ति को बना देते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी सोच समझ को एक तरफ रख देता है, सिर्फ अपने उन्हीं कामों को कर रहा है, उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से उसे बताया जाए, वो कोई डिसीजन लेगा ही नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसी एजुकेशन का? एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने दम पर कुछ निर्णय ले सकें, सही गलत को सोच सकें, क्या है, क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। कौन भाई, जब तक आपने दूसरों के हाथ में अपनी सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो दूसरे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो फिर रियलिटी से जुड़ जाते हैं। जब रियलिटी से जुड़ते हैं तो उनको यथार्थ का ज्ञान होता है, और जब यथार्थ का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो पर कई कदम आगे निकल जाता है, कई कदम। फिर वो उसके लिए लड़ाई लड़ता है। और ये जीवन में यही तो चाहिए कि व्यक्ति आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए, निर्णय लेने के लिए, निर्णय पे टिके रहने के लिए व्यक्ति के लिए वो सत्य जानना जरूरी है, जो सत्य के पीछे उसकी दुनिया टिकी हुई है। चाहे वो सत्य उसके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो सत्य उसके जीवन से रिलेटेड हो, वो सत्य उसके परिवार से रिलेटेड हो, वो किसी एम से रिलेटेड हो, वो सत्य किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। जब व्यक्ति सत्य के निकट पहुंच जाता है तो उसके जीवन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। और जिसका प्रारंभ हुआ, इसका मतलब उसका तो, उसकी प्रोग्रेस तो होनी ही है। उसकी प्रोग्रेस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी दूसरे भाग में इस आगे की चर्चा करूँगी, मुझे बीच में वीडियो काटना पड़ रहा है। तो धन्यवाद, मैं इसको यहीं काटती हूँ, इसके बाद दूसरा वीडियो मैं अभी देती हूँ।